जी बिल्कुल, उस वक्त मेरे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर माहौलियात व जंगलात बख़नवास ख़ान। उनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और खैबर पख्तूनख्वा में अब तक इन्होंने क्या किया है, क्या करने जा रहे हैं। सर ज़रा बताइएगा, चूँकि निगरान वज़ीर है आप, अब तक क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक तो निगरान वजारत जो है गवर्नमेंट जो बनी है KPK में, तो सबसे पहले तो हमें जो पुलिस के पुलिस लाइन में जो वाक़या हुआ है, तो ऐसे हालात में हम मतलब है कि गवर्नमेंट तो क्या, उसके जो साबका गवर्नमेंट थी तो वो यही कोशिश कर रही है कि भाई आप इंतखाबात करवाएं, लेकिन KPK में जो वाक़या हुआ है तो तकरीबन कोई काफ़ी सारी लाशें गिरी हैं, लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि जो इलेक्शन है वो, अगर इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि 90 दिन में हमने करवाना है तो हम 70 दिन में करवा देते हैं, लेकिन ये कि हम तो लाशें उठा रहे हैं और आप इलेक्शन की बातें कर रहे हो। अभी निगरान गवर्नमेंट में तो तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया हुआ है पोस्टिंग पे, ट्रांसफ़र पे। तो कोशिश हमारी ये है कि सूबे में अमन अमान कायम हो और जो लोगों की बेहतरी के लिए अगर हम कुछ कर सकें, वो अमन अमान के हवाले से या कोई और जो भी रिलीफ उनको हम दे सके, तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम दे रहे हैं। सर अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, खान साहब दावे करते दिखाई दे रहे थे कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट हो या फिर जंगलात की जो भी काम हो, उस हवाले से वो मुतहर्रिक भी नज़र आ रहे थे। लेकिन ये बात भी सुनाई दे रही थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, स्पेशली बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में। चूँकि आपके पास अब मिनिस्ट्री भी जंगलात की है, तो क्या तहकीकात का आगाज़ किया है या इस तरह कोई ठोस सबूत आपके हाथ लगे हैं? असल में जी ये जो भी निगरान सेटअप बना है, तो ये सारे जो है गैर जानिबदार और आए हैं इसीलिए कि जो पहले करप्शन हुई है उसके मुतल्लिक हम काम करें और जो लोगों को कोई रिलीफ दे सकें। तो जब मुझे ये मिनिस्ट्री मिली फॉरेस्ट की, तो मेरा इरादा यही था कि मैं, क्योंकि हम सुनते थे, लेकिन जब इसमें मैं खुद आया हूँ तो मैंने इसको जानने की कोशिश की। लेकिन ये केस जो है ये सारे नैब के पास है, ऑलरेडी वो इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं भी इस इंतज़ार में हूँ कि क्योंकि मैंने सुना है कि जो इन्होंने ये जो बिलियन ट्रीज़ का जो हो रहा है कि उसमें बहुत ही बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। और अगर कहीं एक दफ़ा मैंने वो सोशल मीडिया पर सुना था कि ऐसी सी जगह है कि जहाँ पर कोई एक पौधा भी नहीं लगा हुआ, और जब KP में अपोजिशन ने वावेला किया और शोर मचाया, तो फिर ये लोग सुबह नमाज के टाइम जो है वो गाड़ियों में इन्होंने पौधे रखे और आगे ये जा रहे हैं और पीछे मीडिया वाले जा रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस चीज़ को देखूं और इसको परखूं कि ताकि अगर हमारे KP में, क्योंकि ये पैसा तो हमारा ही है, तो मैंने कहा कि अगर आवाम के साथ, आवाम के पैसों के साथ इस तरह जो है आवाम के पैसे जो है गलत जगह पर लगे हैं या वो उसमें करप्शन हो गई है, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं इसकी मालूमात करूं। लेकिन वो फाइल जो है वो सब कुछ नैब के पास है और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी हकीकत वो आवाम के सामने आ जाए, न कि किसी के साथ ज्यादती, क्योंकि हम गैर जानिबदार हैं, हमने इसमें सियासत नहीं करनी। लेकिन ये चीज़ देखना है कि आए ये जो सुनने में आ रहा है, जो बताया जाता है, उसमें कितनी हकीकत है। और करप्शन हुई तो है, लेकिन कितनी हुई है, 19-20 का है या ये है कि मतलब है कि 60-70%, 80% है। तो इस चीज़ को ज़रा चेक करना है मैंने इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कोशिश होगी कि
ये जो हमारा टाइम है इसमें भी ये चीज़ आवाम के सामने ले आऊँ। क्योंकि तवक्कात बहुत ज़्यादा है आवाम के आपसे, स्पेशली निगरान हुकूमत से, और फिर अगर बडग्राम के आवाम की बात की जाए तो आपके ख़ानदान से भी बहुत ज़्यादा तवक्कात है। तो क्या करने का इरादा है? आपके पास टाइम भी कम है, दिन भी कम है, काम बहुत ज़्यादा है, किस तरह सब कुछ मैनेज करेंगे और क्या करना चाहेंगे? हमारा इस टाइम अगर लोगों के ऐसे मसाइल जो हमसे हल हो सकते हम कर रहे हैं, बाकी फ़ंड हमारे पास नहीं है कि हम तरक्याती काम कर सके, ट्रांसफ़र पे बैन है, पोस्टिंग अपॉइंटमेंट हम नहीं कर सकते। लेकिन ये कि हमारी ये कोशिश होगी कि जिस तरह ऑफिसर्स थे या जिस तरह अवाम थे कि उनको, अफसरों को, अवाम को, हर बंदे को अपने जो अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है वो इज़्ज़त हम दे सकें। तो हमारी ये कोशिश होगी। और बाकी जो है वो जिन लोगों के ऑफिस में कोई छोटे मोटे काम है वो तो हम कर लेते हैं, बाकी जो है वो हर चीज़ पे बैन है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और हम सियासी है भी नहीं, तो इसलिए हमने तरक्याती काम जो है वो तो जो मुंतखब हो के आएंगे वही करेंगे। लेकिन ये कि कम से कम इज़्ज़त हम दे सकते हैं लोगों को अमन अमान के हवाले से, ये हमारी तरजीहात है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बाकी अपने अपने जो महकमे हैं उसमें उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने सबको कहा हुआ है कि भाई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जो हमसे सॉल्व हो सकती है तो इंशाल्लाह हम उनके लिए भी कोशिश करते हैं। माफ़ कीजिएगा, आखिर क्वेश्चन एक और करूँगा। जब आपको निगरान वजारत मिली तो उसके बाद ये बाज़ भी सुनाई दे रही थी कि क़ारी महमूद यूसुफ़ साहब ने जो है आपको साइड लाइन कर दिया है जो आमदा इंतखाबात है उससे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, और जो आमदा इंतखाबात है उसमें क्या आप क्या करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे और क्या आपकी जो है प्लानिंग है उस हवाले से? ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जी कि निगरान वजीर जो है वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है जी, तो इलेक्शन तो वो तो अलग बात है। बाकी किसको वोट देना है मैंने, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो चाहे जिस इदारे से भी हो तो उसके दिल में जिसके लिए मोहब्बत होती है वो उसको वोट देता है। वो बताते नहीं है। इसी तरह अगर मैंने किसी को वोट देना हुआ तो मैं बताने के लिए बल्कि उनको वोट ही दूंगा। तो इलेक्शन जो है, इलेक्शन तो निगरान जो है, निगरान मिनिस्टर जो है वो उसका ना भाई इलेक्शन लड़ सकता है, उसका करीबी रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो तो अलग बात है जी। बाकी पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो किसी न किसी को वोट देता है, तो मैं भी किसी को दूंगा लेकिन बता के नहीं। बहुत शुक्रिया बख्तनवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उसमें खुर्द बुद हुई है, लेकिन तहकीकात जो है वो करेंगे कि आया वो कितने फ़ीसद जो है उसमें काम हुआ है और कितने फ़ीसद नहीं, उसके लिए बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ करेंगे। जी।